सबसे पहले आप सभी को राधे राधे। और आज की जो रेसिपी होने वाली है वो होने वाली है गाजर का हलवा। और ये रेसिपी मेरी मम्मी ने मुझे सिखाई थी, वो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मेरी मम्मी इसे बनाती हैं और उन्हीं से मैंने इसे सीखा है। और आज की रेसिपी मेरी मम्मी के ही नाम है क्योंकि ये उन्हीं की रेसिपी है, लेकिन मैं आप सब तक पहुंचा रही हूँ। आज मैंने बनाया है, जब हम छोटे थे तो मम्मी बनाया करती थी। आज अपने घर पर मैंने खुद बनाया है और आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो आज का जो हलवा होने वाला है, एक माँ की रेसिपी है। मेरी माँ से मैंने सीखी और मैं अपने सारे व्यूवर्स को ये रेसिपी देना चाहूँगी बहुत खुशी के साथ। चलिए शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो टिप एंड ट्रिक्स के साथ शुरू होने वाली है और सारी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बड़ी हो सकती है ये वीडियो, लेकिन बहुत हेल्पफुल। और मैं पॉइंट बाय पॉइंट आपको एक एक चीज़ बताने वाली हूँ इसमें। तो वीडियो को आप वीडियो का टाइम ना देखकर वीडियो को देखें। और अगर आपको ये लगे कि हाँ मैंने सारी चीज़ें सही बताई हैं तो लास्ट में कमेंट्स कर कर ज़रूर जाइए। और वीडियो को बड़ा कर बिल्कुल ना देखिए, वरना आपसे कुछ पॉइंट्स मिस हो जाएंगे जिस कारण आपका गाजर का हलवा इस तरीके का नहीं बन पाएगा। अगर आपको स्वादिष्ट और हेल्दी गाजर का हलवा चाहिए तो रेसिपी पूरी देखिए। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले मैंने 6 kg मतलब 6 किलो गाजर ली हैं। मैं आपको सारा माप बताती जा रही हूँ। 6 किलो गाजर ली हैं जिन्हें अच्छे से छील लिया है। छीलने पर कम से कम 1 kg से ज़्यादा वेस्ट निकल जाता है, तो हमारी वही 4-4.5 किलो गाजर रह जाती है छील छाल के। तो हमने इसे धो लिया है। धोने के बाद इसे कद्दूकस करना है। अच्छा, अगर आप कद्दूकस ना कर पाएँ तो इसे मिक्सी में छोटा छोटा पीस कट करके मिक्सी में ग्रेट कर लीजिए, उससे भी हो जाता है। मिक्सी में पीस दीजिए या फिर पीस बना कर आप इस तरीके से उबाल लीजिए। मैंने कद्दूकस करके थोड़ा सा इसको भाप में मैं पका लूँगी। एक सीटी आएगी, बस आने वाली होगी तभी मैं बंद कर दूँगी और सीटी निकाल के इसे ले लेंगे। इस तरीके से जैसे ही सीटी आता है तुरंत बंद करके इसकी जो गैस है उसे निकाल करके जो हमारी गाजरें हैं उन्हें हम बाहर निकाल देंगे। और ये मेरी 2 बार में गाजर हुई थी बॉयल। और अब हम आ जाते हैं अगले स्टेप पे कि हमें बनाना है गाजरों के लिए खोया। गाजर का हलवा बना रहे हैं तो खोवा तो चाहिए, और हम बाहर की कोई चीज़ यूज़ नहीं करेंगे जिस तरीके से मेरी मम्मी नहीं यूज़ करती थी भाई, तो मैं भी नहीं करूँगी। और मैंने 4 किलो मतलब 4 लीटर दूध लिया है जो कि 2 कढ़ाई में मैंने डाला हुआ है। और दोनों कढ़ाई में जब भुन गया था तो मैंने एक जगह कर लिया था। तो ये आपका खोया निकल कर आया है। वेट में ये कितना भी हो, 1 kg हो या थोड़ा बहुत 50 ग्राम 100 ग्राम कम हो, पर ये 4 लीटर दूध का खोया है। तो सबसे पहले हमने खोया भून के रख लिया। अब ये गाजर हैं, एक बार की गाजर मैंने पहले निचोड़ ली थी और ये दोबारा कुकर में उबाली थी जो बाद वाली गाजर थी। तो ये 2 बार में आई थी। 5 लीटर का कुकर है, एक बार में नहीं आई थी, तो मेरे से हाथ से नहीं होती। अगर आप हाथ से निचोड़ पाएँ, इसका पूरा पानी आप निकाल दीजिए गाजर का, वो उबलने के बाद। गरम है और मुझे फटाफट बनाना है, तो ये भी आपकी एक ट्रिक हो गई कि आप चलनी में डाल के गाजर गरम गरम भी आप इसका पानी अलग कर सकते हैं। आप देख सकते हैं भाप कितना तेज़ है, लेकिन इसका तरीका आप देखिए। मेरी मम्मी पहले चलने आया करते थे ना, छन्ने, उसमें डालकर पानी निकाल दिया करती थी, तो वो आराम से निकल जाया करता था। और अब जो गेहूँ छानने वाले चलने आते हैं ना, उसमें डाल करके छान दिया करती थी वो। उनको छान क्या दबा देती थी तो पानी पूरा निकल जाता था। हमारे पास तो वो सारी चीज़ें नहीं हैं, उनका एक बार में ही हो जाता था। और हमने फिर चलनी लिया आजकल के हिसाब से, तो मैंने चलनी में इसका पानी निकाल दिया है। मेरी उंगलियों से नहीं होता है, पर मैं इस तरीके से कर लेती हूँ, दबा दबा के काम निकाल देती हूँ। और पूरा पानी निकल गया है। पानी भी कम से कम नहीं तो आपका 1-1.5 लीटर पानी इन गाजरों से निकला था। गाजर बहुत अच्छी थी, सॉफ्ट वाली। जब भी आप गाजर का हलवा बनाएं तो एकदम लाल वाली गाजर लीजिए जिसका कलर बहुत रेड हो। ऐसी ही गाजर मेरी मम्मी भी लिया करती थी, तो मैंने उन्हीं से सीखा था, वही मैं आज आपको बता रही हूँ। तो गाजर जितनी रेड होगी हलवा उतना ही अच्छा बनेगा, खाने में भी और देखने में भी। तो ये ट्रिक हो गई। अब देखिए चलते हैं। हमने लिया है एक गोला, तो
इसे तो मम्मी कद्दूकस करती थी, लेकिन हमने क्या किया है, इसे मिक्सी में पीस लिया है। छोटा छोटा कट किया और मिक्सी में पीस लिया, तो चीज़ें आसान हो गई हैं। पहले मिक्सी नहीं थी, खलबट्टे थे, सिलबट्टे थे, और अब इस तरीके की। अब काजू बादाम तीनों चीज़ों को हमने इसमें मिक्सी में दरदरा सा पीस लिया है। ठीक है, अब मैंने तीनों चीज़ों को एक साथ में करके रख दिया है साइड में। अब आगे की चीज़ें देखते हैं। आधा कटोरा भर गया है ड्राई फ्रूट से, और आपका आधा कटोरा ही ये खोया होगा, तो 1 कटोरा मटेरियल हो गया। तो आप चीज़ों का नाप भी बराबर देखते रहिए। आधा आधा कटोरा भर के जो मेरा मावा मतलब वो हुआ है, जो मैंने ड्राई फ्रूट्स किए हैं मिक्सी में पीस के लिए हैं, अब उनको हम 2 चमचा घी डाल करके उसमें भून लेंगे। घी में इनको भून लेंगे इसी तरीके से, तो सही रहेगा। भूनने के बस आप साबुत भी भून सकते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि मैं इसे पीसने के बाद डायरेक्ट में ही काम हो जाएगा, बार बार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि फिर जो हम घी में भूनते हैं ना, तो वो जो घी की चिकनाई है वो मिक्सी के जार में भी लगी रह जाती है। लेकिन इसमें डायरेक्ट भूनेंगे तो इसका जो घी वगैरह है वो वेस्ट नहीं होगा, इस कढ़ाई में ही रहेगा। तो हम इसे थोड़ी देर के लिए इसे भून लेंगे अच्छे से। भूनने से होगा क्या कि इसमें टेस्ट आपका बढ़ जाएगा, और ये क्रिस्पी पना सा आता है, इसमें बहुत अच्छे लगते हैं, थोड़ा महक अच्छी आती है खाने में। तो ये भी थोड़ा भुन जाएंगे तो अच्छे लगेंगे। अच्छा, अब दूसरी तरफ हम गाजरों को भी नाप लेते हैं उसी कटोरे से, जिस कटोरे से हमने ये मावा ये लिया था, ड्राई फ्रूट्स लिए थे, काजू बादाम जो मेवा ली थी हमने, तो उसी कटोरे में अच्छे से भर भर के, खूब अच्छे से ठूस ठूस के भर लेंगे उसको दबा दबा के, और गाजर को नाप लेंगे। तो ये गाजर मेरी, मैं पहले 1 कटोरा लेती हूँ भर के, फिर जितनी भी बचेगी वो आपको दिखाती हूँ। लगभग 1.5 कटोरा मेरा 1.5 कटोरा गाजर बैठी थी नाप के इसलिए लिया जाता है कि चीनी का माप आपका परफेक्ट बैठ सके। या तो आप कोई कटोरी, मतलब कोई भी एक बर्तन ले लेना जिससे आप सारी चीज़ों को अच्छे से माप पाओगे। तो ये हो गया। मैंने ये करीबन 100 ग्राम से काजू बादाम लिए होंगे, और एक गोला हो गया। तो वेट का तो मैंने छोड़ दिया था, सिर्फ मैंने इसको जब ये मैंने पीस लिया था उसके बाद मैंने इसको कटोरे में भर के आपको नाप के दिखाया था। गोला, काजू बादाम 3 चीज़ मैंने ली हैं इसमें। इसके अलावा मैंने इसमें इलायची वगैरह कुछ भी नहीं डाला था, इसमें सिर्फ यही चीज़ें थी 3, जिनको अच्छे से मैंने धीमी आंच पर भुना था। तेज़ पर बिल्कुल ना भुने कि ये जल जाएं या इनका कलर चेंज नहीं करना है हमें, सिर्फ इन्हें सॉटी सा करना है, मतलब थोड़ा सा इसका टेस्ट में अंतर आएगा और हल्की सी इसकी सौंधी सौंधी सी महक आने लगेगी आपको। तो ये हमारा लगभग भुन चुका है, लेकिन हम इसे 1-2 बार ऐसे ही रोस्ट कर लेंगे। देखिए, मैंने वीडियो को ज़्यादा तेज़ी से नहीं भगाया है और ज़्यादा फास्ट नहीं दिखाया है, जिससे कि कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आए, आपको सारी चीज़ें समझ में आए। बस मेरा यही एक वो है मोटिव कि आपको सारी चीज़ें समझा पाऊँ मैं, और आपका हलवा भी परफेक्ट बने। आप पहली बार भी बनाएंगे तो आपका हलवा एकदम परफेक्ट बनेगा अगर आपने इस रेशियो से बनाया। देखिए, 1 कटोरा मैंने भर कर लिया है, आपको पता चल रहा होगा, मैंने खूब अच्छे से उसको दबा दबा करके भर लिया है पूरा डोंगा भर के। अब मैं इसको पहले मिक्स कर दूंगी। तो होगा क्या कि जब ये मिक्स हो जाएगा ना, तो इसके बाद हम दूसरा वाला लेंगे। अगर हम इसे अभी मिक्स नहीं करेंगे तो हमारी जो मेवा है ना, काजू बादाम का जो वो हमने पीस के डाले थे, वो जलने लगेंगे। इसलिए अगर इसके साथ में मिक्स कर देंगे तो कढ़ाई के तले में वो लगेंगे नहीं, क्योंकि गाजर जो है अभी गीली सी होती है और ये ड्राई होते हैं थोड़े से। तो ये देखिए, आधा कटोरा मैंने दोबारा नाप लिया है, तो ये 1 और आधा कटोरा हो गया आपका 1.5 कटोरा, मतलब 1.5 कटोरा। ठीक है, गाजर हो गई। तो ये टोटल मटेरियल हमारा अभी 2 कटोरा हो चुका है इसमें भर के। तो इसको आपस में पहले आप मिक्स कर लीजिए। ठीक है, तो आपका कितना बैठेगा, ये आधा कटोरा अभी आपका मावा भी है, तो ये हो गया आपका 2 और आधा कटोरा, मतलब 2.5 कटोरा, 2.5 कटोरा आपका भर के हो गया है।
तो अभी हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद हम चीनी का रेशियो देखेंगे। आपको मैं एक एक चीज़ बता रही हूँ, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए, कोई भी चीज़ मिस मत कीजिए, आगे बढ़ाकर देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। अगर आपको गाजर का हलवा बनाना सीखना है, वीडियो तो आपको बहुत मिल जाएंगे यूट्यूब पर वो उन लोगों को सिर्फ वीडियो बनाते हैं तो मतलब जो भी है, लेकिन मेरा क्या है कि अगर मैं वीडियो बना रही हूँ तो आपको जो मैं मतलब जो सही है, जो रियलिटी है, वही मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। और कुछ सोच समझकर मैं ऐसे बना के आपको कुछ नहीं बोलती हूँ, जो मैं फेस करती हूँ, फील करती हूँ खाना बनाने में, या फिर जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं उसी को शेयर करती हूँ। जिस तरीके से मैं बनाती हूँ वही चीज़ें आपको बताती हूँ। तो प्लीज़ आप गाजर के हलवे पर पूरा फोकस कीजिए, आपका गाजर का हलवा परफेक्ट ना बने तो कहना। और आगे की हम बताते हैं आपको चीनी का। तो 2 कटोरा हो गया ये मटेरियल, तो इसमें हम 1 कटोरा चीनी लेंगे, ठीक है। 2 कटोरा और आधा कटोरा वो रहेगा, तो 2.5 में हम 2 मतलब आधे से थोड़ा सा कम हमने लिया है। इन सारी चीज़ों का आधा चीनी लो, आधे से थोड़ा सा कम चीनी लिया है। और चीनी को ना, अब आपकी जो टिप है वो आप देख लीजिए, ये बहुत बेहतरीन टिप है और इससे बहुत से लोग परेशान भी होते हैं गाजर का हलवा बनाते समय। वो क्या गलती करते हैं कि चीनी एक साथ डाल देते हैं। जैसे मैंने कटोरे में चीनी को नाप के ले लिया है और इस चीनी को मैं 3 पार्ट में डालूंगी। अभी मैंने इसमें से थोड़ी सी चीनी डाली है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, अब आप बोलेंगे कि हम चीनी एक साथ क्यों नहीं डालें, इस तरीके से क्यों डालेंगे रुक रुक कर। तो वो इसलिए डालेंगे कि इसमें चीनी आपकी पानी ना छोड़े, पानी छोड़ देती है तो हलवा आपका बहुत देर लेता है बनने में, ठीक है। दूसरी बात, इसमें पूरा पानी पानी हो जाता है, पूरा हलवा आपका गीला गीला सा हो जाता है, टेस्ट में बहुत अंतर आता है इस चीज़ का। पहले वो चाशनी बनेगा, जब चीनी चाशनी बन जाएगी तो वो चिपचिपा सा लगेगा आपका हलवा खाने में। तो ये देखिए, मैंने जब वो हलवा मिक्स हो गया है उसको 5 से 10 मिनट, मैंने थोड़ा सा इसको बढ़ा के दिखाया है, 5 से 10 मिनट मैंने उसको चलाया था। जब चीनी उसमें मेलम मेल हो गई, अच्छे से मिक्स हो गई, फिर मैंने दोबारा से इसमें चीनी डाली है। तो अभी भी पूरी नहीं डाली है, वो उसमें से आधी डाली है, 3 भाग में हम इसको चीनी को डालेंगे। अब इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे और जब तक ये मिक्स नहीं हो जाएगी, और आप देखते रहिए कढ़ाई की तरफ कि इसमें एक बूंद भी आपको पानी नहीं मिलेगा कि चीनी ने पानी छोड़ दिया और वो चाशनी फॉर्म में आ गई, बिल्कुल नहीं आएगी। तो ये है आपका एक सीक्रेट तरीका जो आपको कोई नहीं बताएगा। और ये हमने डाली है तीसरी बार चीनी, इसको भी हम अच्छे से मेल्ट करेंगे। ये मेरे मम्मी के सारे सीक्रेट्स आज मैंने आपके साथ खोल दिए हैं। इसी तरीके से मेरी मम्मी हलवा बनाती थी, मतलब बनाती हैं। जब हम उनके पास रहते थे तो हम देखते थे उन्हें बनाता हुआ, और अब तो खाना ही नहीं होता उनके हाथ से, क्योंकि हम जा ही नहीं पाते इस टाइम पे। तो उनके हाथ का गाजर का हलवा तो हमने खाया ही नहीं है। गाजर का हलवा मेरे पापा भी बहुत अच्छा बनाते थे। और इस तरीके से हम इसे मिक्स कर लेंगे। देख रहे हैं ना आप, बिल्कुल भी चाशनी वाले फॉर्म में नहीं आया है ये। आपकी ये मिठाई इतनी शानदार बनने वाली है ना कि आप इससे आप लड्डू भी बना के रखेंगे ना तो वो भी बन जाएंगे। और इसमें चाशनी वाला जो फ्लेवर आता है वो बिल्कुल भी नहीं आएगा। और चीनी इस तरीके से मिक्स हो गई है कि आपको पता भी नहीं चलेगा। और इसका कलर तो बहुत अच्छा आएगा अगर आप इस तरीके से चीनी मिलाएंगे। तो आपको कलर भी अच्छा चाहिए, स्वाद भी अच्छा चाहिए, है ना, और मेहनत भी कम लगे, ऐसा कुछ चाहिए। तो आपके लिए ये वीडियो एकदम परफेक्ट होने वाली है। और अगर आपने पहली बार गाजर का हलवा बनाना है तो आप इस वीडियो को देखकर बनाइए, परफेक्ट बनेगा। आप वीडियो रख लीजिए ऑन करके और इसके साथ साथ बनाइए, आपका हलवे में कोई कमी नहीं रहेगी। सारा रेशियो मैंने आपको इतना अच्छे से बताया है ना कि खोए को छोड़ करके जितना मटेरियल था आपका गाजर और मावा, उसका आधा मैंने चीनी डाल दिया है, ठीक है। और खोया बाद में डालेंगे और खोए के साथ में भी हम इसे अभी मिक्स करेंगे। तो खोए को ज़्यादा टाइट नहीं करना है। अगर आप इससे भी ज़्यादा खोए को खींच लेंगे या टाइट करके बनाएंगे तो इसे मिक्स करने में थोड़ा प्रॉब्लम आएगा। मैंने अभी ताज़ी ताज़ी खोया बनाया था तो इसीलिए ये बहुत अच्छे से आपस में मिक्स हो गया था।
पता ही नहीं चल रहा था कि अलग अलग मैंने इन सारी चीज़ों को बनाया है। इतना अच्छे से आपको इसको मिक्स करना है कि इसके एक एक अंश में खोया पहुंच जाए। गाजर इतने अच्छे से मिक्स हो जाए कि खोए से अलग आप एक गाजर का तिनका भी ना निकाल पाएँ। इतना अच्छे से हमें इसे मिक्स करना है। और मिक्स भी कढ़ाई को नीचे, सबसे बड़ी बात है कि तली में जाकर के आपको चलाना है, ऊपर ऊपर नहीं चलाना, तली से ही चलाना है। जब भी आप करछी को चलाएंगे तो एकदम उसके तलवे तक जाना चाहिए। आप देख रहे होंगे मेरी करछी में जब भी कर रही हूँ तो इसी तरीके से हो रही है, और लगना बिल्कुल नहीं चाहिए, आपकी मेहनत ख़राब नहीं होनी चाहिए। तो इसको चलाना आपको लगातार है, छोड़ना नहीं है। चाहे तो आप किसी की हेल्प ले लें, पर इसको बनाते समय आप बिल्कुल ना छोड़ें और इसको लगातार चलाते रहना है और मिक्स भी करते रहना है। ऐसे नहीं है कि आपको, जब आप मिक्स करते हैं उस टाइम आपको गैस की फ्लेम को एकदम कम कर लेना है, ठीक है। ये भी आपकी एक टिप ही है कि आपको गैस की फ्लेम को, जब भी आप चीनी मिलाएं, खोया मिलाएं, किसी भी चीज़ को मिला रहे हैं तो हमारा थोड़ा सा हाथ ध्यान भी बटता है और थोड़ा टाइम लगता है करछी पकड़ने में, क्योंकि हम दूसरा काम कर रहे होते हैं। तब तक आप अपनी गैस की फ्लेम को कम करके रखिए और जब मिक्स हो जाए तो तेज़ कर लीजिए और लगातार उसको चलाते रहिए, लेकिन तली में ना लगे खोया, वो नीचे जाके हलवा, उस चीज़ का आपको पूरा ध्यान रखना है। बिल्कुल एकसार आपका हलवा बनना चाहिए, नीचे नहीं लगना चाहिए, इसीलिए उसको जल्दी जल्दी नीचे से चलाना है, साइडों से इकट्ठा करते जाइए। और इसकी पहचान क्या होगी जब ये हलवा बन जाएगा, वो भी मैं आगे आपको बताऊंगी कि कब तक चलाना है इसको और कब बंद करना है। आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने पूरा वीडियो आज देख लिया। और हलवा आपका ऐसा बनेगा कि आपके बराबर अच्छा हलवा कोई नहीं बना सकता। अब लास्ट में जब हम यहाँ आ जाएंगे, खोया भूनने के 5 मिनट बाद, मतलब खोया डालने के, मिक्स करने के 5 मिनट बाद आपको डालना है इसमें ऊपर से घी। तो घी आप 5-6 चम्मच घी डालिए। मैंने चमचे से डाला था भाई, मैंने 1.5 चमचा घी डाला था ऊपर से। तो इसको अच्छे से अब हम मिक्स करेंगे घी के साथ में, इसको सब एक साथ भुन जाएगा। अब जो भी मटेरियल हमने डाला था घी के साथ में, ऊपर से घी जो डाला है, इसके साथ में सिर्फ 5 मिनट के लिए और हम इसे चलाएंगे। और 5 मिनट चलाते हुए नीचे से ना लगे इस तरीके से इकट्ठा करते हुए हम इसको चलाते रहेंगे। और इसकी पहचान यही रहेगी कि लास्ट में क्या होगा कि जहाँ से आप करछी उठाएंगे ये जगह छोड़ने लगेगा और ऐसे लगेगा कि एक जगह इकट्ठा होने लगा है आपका गाजर का हलवा। देखिए यही पहचान होती है, जहाँ से भी आप करछी लेंगे वहाँ से आपको लगेगा कि ये इकट्ठा होने लगा है और करछी को खुद से ही छोड़ने लगता है हलवा। चला रहे हैं आप, साइडों पे गौर कीजिए, जब भी आप चलाएंगे तो वो अपने आप से ही पलटने को तैयार रहता है साइड से, इस तरीके से हो जाता है। तो बस इसी टाइम पे हमें गैस की फ्लेम को बंद करना है। अब मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है, लेकिन इसको थोड़ी देर के लिए अभी आप चलाते रहिए, नहीं तो ये नीचे लग जाएगा। या फिर किसी बर्तन में सेम टाइम आप खिला के रख लीजिए। लगभग ये बन चुका है। मैंने उसका मीठा चेक करवाया था बेटे से, तो परफेक्ट बना था। बोला मम्मी हो गया है, बस बंद करिए। तो मैंने इस टाइम पे बंद किया था। मैंने बोला थोड़ा सा चेक करो मीठा वीठा परफेक्ट है कि नहीं। एकदम परफेक्ट था, मुझे कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं थी। फाइनली मेरा गाजर का हलवा बन चुका था। तो बहुत टेस्ट आया और बहुत टेस्टी भी बना। बच्चों को बहुत पसंद है मेरे हाथ का हलवा, जैसे कि मुझे अपनी मम्मी के हाथ का पसंद था, ऐसे ही मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है। और आपको भी ये बहुत पसंद आने वाला है, क्योंकि ये एक माँ की रेसिपी है और एक माँ ही आप तक पहुँचा रही है। तो गाजर का हलवा टेस्टी तो बनना ही है। तो चलिए अब हम इसका फाइनल कर लेते हैं। इसको हम ऊपर से एक किसी भी बर्तन में आप निकाल करके पिस्ता काजू से गार्निश कर सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो, या फिर आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं। आपने बहुत ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल दिए हैं, रिक्वायरमेंट नहीं है, पर कहते हैं ना कि जो दिखता है वही बिकता है, बस इसीलिए, मतलब देखने में भी सुंदर लगे ऊपर से, इसलिए हमने थोड़ा सा इसमें पिस्ता वगैरह डाल दिए हैं, जिससे इसका लुक वाइज भी बहुत अच्छा लगेगा देखने में। तो मैं आपको इसे 2 तरीके से सजा कर दिखाऊंगी। एक तो मैंने पिस्ता डाल दिया है, तो इस तरीके से आपका लुक आएगा।
उसके बाद में आप देखिए गाजर का कलर, हलवे का कलर कितना अच्छा आया है। इसीलिए कहते हैं कि गाजर आपको रेड रेड एकदम अच्छे कलर वाली लेनी है। और गाजर हमेशा चूज़ करते समय ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए, वरना बीच का जो हार्ड पार्ट होता है, जो वाइट पार्ट बहुत निकलता है गाजरों में, तो उसका गाजर का हलवा बहुत टेस्टी नहीं लगता है। इसलिए आपको गाजर मीडियम वाली लेनी है और कलर बहुत अच्छा होना चाहिए। तो मेरा गाजर का हलवा 2 बर्तन में आ गया है, ठीक है। एक तो मेरा माइक्रोवेव का था मेरे पास उसमें, और एक ये स्टील का कंटेनर है, इसी से मैंने नाप कर गाजर और चीनी वगैरह सब डाला था। तो ये हो गया आपका। अब हम इसको, जो मैं कह रही थी कि काजू से और बादाम से भी सजाकर आपको दिखाते हैं। तो आपकी इच्छा है, ऊपर से आप कितने भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, और जैसा आपको आपके अंदर एक्टिविटी हो उसको आप निकाल सकते हैं अपने गाजर के हलवे पर। तो उसी तरीके से आप इसे सजा सकते हैं, जिससे कि देखने में भी अच्छा लगे और खाने का मन भी तुरंत करेगा आपका। और इसकी महक पूरे घर में हो जाएगी कि आपने क्या बनाया है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खुद से ही पता लग जाना है कि हाँ भाई गाजर का हलवा बन चुका है। बच्चे बड़े सभी को बहुत पसंद आने वाला है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे ना तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और ये एक माँ की रेसिपी है, इसे भी ज़रूर से शेयर करना, जिससे सभी बच्चों तक पहुंच सके और सभी बड़े छोटे से बना सकें। तो ये देखिए, ये मैंने इसको फाइनल टच दिया था जब इस पर मैंने काजू, बादाम और पिस्ता पहले ही डाल दिए थे। मैं इसमें किशमिश नहीं डालती हूँ, अगर आप चाहें तो किशमिश डाल सकते हैं, बट मैं किशमिश वगैरह कम ही डालती हूँ। पहले मैंने एक गाजर का हलवा बनाया था न्यू ईयर पर, नई साल पर, उसमें मैंने किशमिश भी डाला था आपको दिखाने के लिए। तो इस बार मैंने किशमिश नहीं डाला है, आप चाहें तो किशमिश भी इसमें डाल सकते हैं। और अपनी इच्छा अनुसार कोई भी ड्राई फ्रूट्स जो आपको पसंद हो डाल सकते हैं, पर इसमें मुझे इतना ही इनफ लगता है, इतने ही ड्राई फ्रूट्स काफ़ी होते हैं, ज़्यादा कुछ डालने की ज़रूरत नहीं लगती है मुझे इसमें। और इसमें अखरोट वगैरह आप बिल्कुल ना डालें, अखरोट का टेस्ट भाई अच्छा नहीं लगता है इसमें गाजर के हलवे में। इसमें आप सिर्फ काजू, बादाम और अगर ज़्यादा से ज़्यादा डालना चाहें तो किशमिश डाल सकते हैं। और अगर आपको इलायची का फ्लेवर चाहिए तो इलायची पाउडर डाल सकते हैं। मैंने इसमें इलायची पाउडर वगैरह कुछ नहीं डाला है, आपको अगर पसंद है तो आप डाल सकते हैं। कभी कभी मैं डालती हूँ, पर इस बार मैंने नहीं डाला है। आपको पसंद हो तो आप ज़रूर डालिए। और प्लीज़ जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें, और अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें कि गाजर का हलवा आपको कैसा लगा और क्या कमी लगी या क्या अच्छाई लगी आपको मेरी वीडियो में। तो आप मुझे सजेशन ज़रूर दीजिए, और मेरी जो वीडियो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। आप लोगों की सपोर्ट के बिना तो कुछ भी नहीं है। अगर आप सपोर्ट करेंगे और अगर आप शेयर करेंगे तो ये वीडियो आपके अलावा दूसरों को भी जानने का और देखने का मौका मिलेगा, और मेरी रेसिपी हो सकता है कि किसी ज़रूरतमंद तक पहुंच जाए, तो वो भी बना पाएँ इस तरीके से। और सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया है और सारी चीज़ें बताने की पूरी कोशिश की है। अगर वीडियो में कोई गलती लगी हो तो माफ़ करना। राधे राधे।